चीजें मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और समझने की, क्योंकि हम सभी लोग अभी तक सिर्फ माइनिंग कर रहे थे और जीडीपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता शायद कि हम लोग के आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपने अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं किया है तो पाई नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी करेंसी है जो बिना कुछ किए 24 घंटे में आप सिर्फ एक बार क्लिक करते थे, हम राइट? तो 24 घंटे में एक बार क्लिक करने की ताकत क्या होती है वो आज पता चल पाएगा आप लोग को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने मानसिंह एक्सपर्ट पर भरोसा किया और यहां तक मेरे कहने पर आया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोग मेरे भरोसे पर चल करके यहां तक आए हैं। दोस्तों, पाई नेटवर्क इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, हम सबको पता है। मैंने वीडियो बनाया था, किसको पता है कि पाई का इतिहास है कि नहीं? पाई हम लोग कहां कहां यूज करते हैं? अपनी मैथ में एक वृत्त के आकार को सोल्व करने के लिए, आई एम राइट? एक वृत्त को सिद्ध करने के लिए पाई का यूज करते हैं। और पाई सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि पाई से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी में यूज करने वाली एक ऐसी ये डेसिमल नंबर है जिसे लोग जानते ही नहीं अभी तक, और उसी के बारे में आप लोग जानने आए हैं। और ये बात क्लियर है कि पाई नेटवर्क आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को किस चीज की जरूरत पड़ती है? रोटी की, कपड़ा का और मकान का। रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए, बस फर्क इतना है कि कोई अपना रोटी, मकान और कपड़ा एक लग्जरी तरीके से अपना जीवन यापन करता है और कुछ लोग बुरी तरीके से जीवन यापन करते हैं, लेकिन सबके पास वही होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी सब खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कपड़ा सब पहनते हैं, चाहे फटा हो, पुराना हो, चाहे जैसा हो। बस फर्क इतना है कि हम जिस सिचुएशन में, जिस समय में हैं, उस हिसाब से हम अपने अंडर में रह करके वो चीजें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे उतनी ही कैपेसिटी है जितना कमा रहे हैं उस हिसाब से हम यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस दुनिया में कोई भी चीज जब नई चीज आती है ना, उसका जब आविष्कार होता है, और आविष्कार कब होता है? जब उसकी नीड होती है, इंसानों को उसकी जरूरत होती है। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मैं आप लोग के साथ जो बता रहा हूं, मैं सोचा नहीं था कि इवेंट में इतनी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कहते हैं कि हौसला अगर जिंदा है ना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हौसला आपका जिंदा होना चाहिए, क्यों नहीं? तो आज हम लोग का हौसला ही है जो यहां तक हम लोग को लेकर आया है और एक दूसरे से मिलाया है। लेकिन हम लोग एक दूसरे से मिले हैं, इसका वजह कौन है? पाई ना यार। दोस्तों, पाई एक डिजिटल करेंसी ही नहीं है, ये आपकी आने वाली वो लक्ष्मी देवी है जिसका आप 7 जन्म धन्यवाद कहोगे। 7 जन्म। लोग आज भी जीसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सपोर्ट करने का एक वो मात्र मकसद नहीं है कि हम जीसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम जीसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ दिखाने से और कहने से सपोर्ट नहीं होता है। अब जाके लग रहा है कि हम लोग जीसीपी को सच में सपोर्ट कर रहे हैं। यस, क्योंकि इतने दूर दूर से आ करके आप लोग इतना समय दिए हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग भी कहोगे या कमेंट में, वीडियो में कि मानसिंह तुमने धोखा दिया है। तो मैं नहीं चाहता हूं, और जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं, उस चीज पर आप लोग अमल करिएगा।
दोस्तों बिटकॉइन 2009 का है। 2009 से उस टाइम जितने लोग भी बिटकॉइन में माइनिंग किया होगा, और बिटकॉइन की माइनिंग करना क्या आसान था, कितना कठिन था सबको पता है। और पाइंडर की माइनिंग करना आसान है ना? क्यों आसान है? क्योंकि वो हमारे सिर्फ फोन में मात्र एक मोबाइल में माइनिंग होता है। लेकिन सोचिए जिस जमाने में लोगों के पास मोबाइल तक नहीं था, जिसके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, सिस्टम था, सिर्फ उन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग की थी। लेकिन आज इस माइनिंग सिस्टम को इतना इजी कर दिया गया है, इतना आसान बना दिया गया कि हम सब लोग नॉर्मल फोन से भी पाई की माइनिंग कर सकते हैं। यस, तो आप लोग एक बात सोचिए, पहले बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले बंदे जो थे, चाहे जो लोग भी थे उस टाइम जिन्होंने माइनिंग किया था, उनके पास अच्छे क्वांटिटी में बिटकॉइन थे। यस, पता है कि नहीं? बिटकॉइन और बिटकॉइन की माइनिंग कौन किया था? जिसको थोड़ा बहुत क्रिप्टो के बारे में जानकारी थी। ठीक है, सब लोग माइनिंग नहीं कर पाते, क्रिप्टो के बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था। लेकिन जिसने माइनिंग की थी वो बहुत सारे ऐसे 90% लोग हैं जिन्होंने अपने बिटकॉइन को 1 साल में 2 साल में बेच दिया, सेल कर दिया, क्योंकि उनको समय के साथ उनकी मजबूरी थी, पैसे की जरूरत थी। आई एम राइट? लेकिन उनको नहीं पता था कि बिटकॉइन का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन ये तो सच है ना कि बिटकॉइन एक वैलेटाइल करेंसी है, ये सबको पता है ना कि बिटकॉइन एक अस्थिर करेंसी है। इसका कोई वो नहीं है कि हम बिटकॉइन को यूज करके हम पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप बिटकॉइन में कोई सामान खरीद सकते हैं? एक बंदा था जिसके पास था 10,000 बिटकॉइन। आप सोचिए कि जिस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की माइनिंग किया था, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस टाइम जिन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग किया था 21 मिलियन सप्लाई होने के बावजूद भी, तो उस बंदे के पास अगर 10,000 बिटकॉइन था, 21 मिलियन सप्लाई होने के बावजूद भी, बहुत सारे ऐसे हस्तियां होंगे जिनके पास अच्छी खासी बिटकॉइन रहा होगा। यस, अब बताइए पाई नेटवर्क के अंदर जितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, किसके पास 10,000 पाई? कोई है इसमें से? खड़े हो जाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास 10,000 पाई है? कोई है? कितना पाई है? 12,000। आपने माइनिंग किया है टीम से? मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप खुद की माइनिंग की बात कर रहा हूं, जो आपने माइनिंग किया है 6 साल के अंदर। तो आपने जो 2000 के आसपास, माइक लगाओ। 2000 के आसपास हुई। 2000 मतलब जो आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो 2000 है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना 2000 के पास पाई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब देखिए एक हैरानी वाली बात है जो आप लोगों को दिल दहला के रख देगी। आप लोग सोचिए कि जिस बंदे के पास 10,000 बिटकॉइन था, 21 मिलियन सिर्फ सप्लाई होने के बावजूद, आज पाई का 100 बिलियन सप्लाई होने के बाद इनके पास 2,000 है, और कोई ऐसा ही नहीं है इस पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जिसके पास 10,000 पाई होगा। आप लोगों ने समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा? शायद आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, सीरियस नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए आपके दिमाग से ऊपर जा रहा है। मेरे कहने का मतलब नहीं समझे आप लोग शायद। 21 मिलियन सप्लाई होने के बाद भी जिसके पास 100,000 10,000 बिटकॉइन हो सकता है, तो आप सोचिए कि आज पाई का 100 बिलियन सप्लाई होने के बाद भी किसी के पास 10,000 पाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई सबको ज्यादा नहीं मिल रहा है। राइट? पाई बहुत ही कम मिल रहा है, और ये इतना कम हो जाएगा। आज आप लोग देख रहे हो कि पाई का जो माइनिंग का स्पीड है वो कितना स्लो हो चुका है। तो आप लोग सोचिए कि अब जो हम लोगों को पाई 10 दिन में 1 पाई मिल रहा है, वो आने वाले कुछ ही टाइम बाद ओपन मिलने के बाद वो पाई आपके 1 साल में 1 पाई मिलेगा बस।
तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाई की क्या ताकत है। तो अब यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा जो सवाल आता है, लोग कमेंट भी करते थे कि भाई ये जीसीडी कैसे आएगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं जीसीडी कैसे आएगा? सीरियस है? चलिए मैं बताता हूं आपको जीसीडी कैसे आएगा। दोस्तों, हम जिस पाई की माइनिंग कर रहे हैं और जिन्होंने आपको रेफर किया है ना, वो समझो कि वो आपके देवता है, भगवान है। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं उससे आप सुनने के बाद जाके रास्ते में कहोगे भाई तेरा शुक्रिया, क्योंकि तूने मुझे पाई दिया है, और तूने पाई दिया है तो तू ही मेरा भाई है। ठीक है? और अब हम आपको बताते हैं कि पाई का जीसीडी वैल्यू कैसे आएगा, इसके पीछे क्या कारण है, जानना चाहेंगे? दोस्तों, यू आर वेरी लकी। आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो कि आपको पाई सबसे शुरुआत में मिल गया। अभी आपको पता ही है, लोग नए लोग जो आ रहे हैं उनके पास एक पाई जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। बात सच है ना? वो बंद हो गया है। तो आप सोचिए कि वो भी पाई बंद हो गया। अब यहाँ पे जो नए लोग आएंगे उनके पास क्या आएगा? जीरो। और सोचिए जीरो तो नहीं आएगा, इसको आएगा। तो अब नए लोग आएंगे, वो माइनिंग जब करेंगे तब उनके पास छोटे छोटे टुकड़े में पाई आएगा। ठीक है? अब जो आपके पास पाई है उसका क्या होगा? जो आपने माइनिंग किया है, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, पाई का जीसीडी आने का सबसे मूल जो कारण है वो है इनका गुड्स एंड सर्विस। ताली मारो। अब बताता हूं गुड्स एंड सर्विस क्या होती है। बिटकॉइन, बिटकॉइन से आप क्या क्या कर सकते हो? बिटकॉइन में हम सिर्फ पैसा रख सकते हैं, वॉलेट में देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उससे कोई भी हम सामान नहीं खरीद सकते। ओके? अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ जिसकी सच में आ गया, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। मैंने एक बार शुरू में बोला था आप लोगों को, रोटी कपड़ा मकान, हर इंसान को बस वही चाहिए। जब आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ पाई दे रहा है, तो बताओ पाई को आईएनआर में, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत है? जरूरत है? तो अब बताओ कि आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा आईएनआर में चाहिए या फिर आपकी सुविधाएं जरूरी है? दोस्तों, ये पाई आज का नहीं है, 1710 का पाई है। और ये जो आप लोग देखते हो ना, जहाज के ऊपर मिसाइल, रॉकेट, ये सब साइंस में आते हैं। और जब तक हम पाई का यूज साइंस में नहीं करेंगे तब तक हम साइंस में कभी एंट्री नहीं कर सकते बिना पाई का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाई की क्या ताकत है। और वही पाई है जो हम लोग मैथ में भी यूज करते हैं, एक गोले को सिद्ध करने के लिए, मैथ को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, आप जिस पाई की माइनिंग कर रहे हैं, आप सुबह उठेंगे, आपको साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, क्या चाहिए? आपको सब पाई से मिलेगा। आपको 4 व्हीलर चाहिए, आपको टिकट बुक करना है, आपको होटल बुक करना है, आपको विदेश जाना है, विदेश के टिकट बुक करिए। दोस्तों, हम लोग अपने इंडिया के अंदर है ना, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनआर बनाया। आईएनआर की क्या वैल्यू है? यूएस के मुकाबले में देखा जाए तो आईएनआर की क्या वैल्यू है? आप समझ रहे हैं हमारी बात? यूएस का डॉलर आज 85 रुपीज पर क्यों है? क्योंकि यूएस, अमेरिका जानता है कि हमें अपने टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, हमें साइंस का कैसे यूज करना है। उनको सब आइडिया है, सब पता है। वो लोग हाई टेक्नोलॉजी के कंट्री हैं। तो कहने का मतलब आप समझिए दोस्तों, हमारे इंडिया से बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर क्यों इंडिया से बाहर चले जाते हैं? कारण क्या है? यहां पे उनको वो चीज नहीं मिलता जो चीज उनको चाहिए।
क्योंकि उनको चाहिए पैसा। दोस्तों सब कुछ पैसा का ही खेल है। क्या साइंटिस्ट को अगर पैसा इंडिया देगा तो क्या साइंटिस्ट बाहर जाएगा? क्या अपने इंडिया के लिए काम नहीं करेगा? दोस्तों ये पाई सिर्फ एक कंट्री के लिए लागू नहीं होता है, ये पाई पूरे वर्ल्ड के लिए लागू होता है। मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो पाई से आपको सामान मिलेगा। आपको कपड़ा चाहिए, लग्जरी कपड़ा चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको एनीथिंग, आपको फ्लैट चाहिए, जमीन चाहिए, आपको पाई से मिलेगा। अब बताओ आपको क्या चाहिए? एक इंसान को रोटी कपड़े मकान की जरूरत होती है ना। तो जब हम पाई से सारा चीज कर सकते हैं तो हमें पैसे की क्या जरूरत? अब लोग कह रहे हैं कि सप्लाई, पाई का लोग सप्लाई से कंपेयर कर रहे हैं। सप्लाई क्या होती है? वो क्रिप्टो में लागू होती है, वो पाई पर लागू नहीं होती है। सच बताएं तो हमको भी पाई के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन जब हमने उसका व्हाइट पेपर पढ़ा, दोस्तों सच बताएं दिल में आग लग गई और उसी दिन में समझ लिया कि पाई क्या चीज है। मेरे भाई, पाई आपके सारे जीवन में जो भी आप करना चाहते हो वो सारा काम पाई में आप कर सकते हो। अब लोग पूछेंगे, सोचेंगे कि भाई हमको ठीक है हम सामान ले लेंगे, बाकी हमको अगर आईनार में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? तो पाई को आप आईनार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईनार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडी में कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंट्री के करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताओ, अब लोग कहेंगे कि जीडीपी कैसे आएगा? इसके लिए मैं बताता हूं कुछ पॉइंट। अभी सप्लाई किसको पता है कि सर्कुलेशन सप्लाई पाई कितनी है? किसी को पता है? एनीवन, एनी पर्सन? कितना है? नहीं, सर्कुलेशन सप्लाई 1 मिलियन 100 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन नहीं पता। इससे ये पता चल रहा है कि लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको कभी अमल नहीं करते। क्या है बताइए? इतने दिन से आप मानसिंह का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में है। 1 बिलियन है। और कोई? चलिए मैं मान लेता हूं 1 बिलियन, ठीक है? 1 बिलियन अभी आया ही नहीं मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं 1 बिलियन मार्केट मान लेता हूं कि 1 बिलियन इसकी सर्कुलेशन में सप्लाई आई हुई है, ठीक है? अब आप एक बात सोचिए, अगर आपको एक महीने में 0.666 पाई मिलेगा तो क्या जिसमें आ सकती है? अच्छा दोस्तों, हम लोग जो पाई की माइनिंग कर रहे हैं और हम लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नॉलेज पर कुछ है नहीं कि जीसीबी कैसे आ जाएगा, क्या सपोर्ट करने से जीसीबी आ जाएगा। आज तक इंडिया में चाहे किसी भी कंट्री में जितनी अपने कंट्री की गवर्नमेंट है, अपने करेंसी का चयन कौन करता है? गवर्नमेंट करते थे। लेकिन आज के डेट में अपने इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी गवर्नमेंट अपने अपने कंट्री के हैं, वो अपने करेंसी का डिसीजन खुद लेते हैं, उनको उस करेंसी को खुद लॉन्च करते हैं, बनाते हैं। वो किसी से पूछ कर नहीं बनाते। आपसे पूछ कर बनाते हैं क्या? हमसे पूछे थे क्या कि नहीं यार आप लोग क्या चाहते हो बताओ, हिसाब से करेंसी बनाऊंगा। तो आप दोस्तों ये सोचिए कि दुनिया में पहली करेंसी है जो आप लोगों से पूछा गया, आप लोगों पर छोड़ा गया कि हाँ पाई नेटवर्क का जो कीमत होगा वो हमारे पायनियर डिसाइड करेंगे। क्या ये बात सच है ना? पायनियर डिसाइड किए कि नहीं किए? और जीसीबी कैसे बना? और $3,14,159 ही क्यों? मैंने बताया था कि पाई का बहुत बड़ा इतिहास है और जीसीबी के आकार से सिद्ध हुआ। दोस्तों डोरिसिन नाम का महिला आप लोगों को पता ही होगा, और उन्होंने पाई का आगमन किया इस पूरे वर्ल्ड के लिए, और उन्होंने इतना संघर्ष किया कि आज उन्होंने फाइनली पाई जीसीबी को जीत लिया है। और
आप लोग सोचिए एक बात, जो आज तक इस पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है, इस पूरे दुनिया में नहीं हुआ है, बस इतना समझ लीजिए, इस दुनिया में जो नहीं हुआ है वो पहली बार एक नया आविष्कार होने जा रहा है। और ये मेरे जो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान लेके आने वाली है, एक बहुत बड़ा तूफान। तो किसी को पता है जो पाई का माइनिंग कभी स्टार्ट हुआ था? कोई है इसमें? एनी वन पर्सन बताइए। यस, 14 मार्च 2019 जब पाई का बेटा आया था, तो उसी टाइम उसी दिन से माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। आप सोचिए कि 14 मार्च को ही उनको माइनिंग क्यों स्टार्ट करना था? क्या आप लोगों ने गौर किया? 14 मार्च का मतलब कि अब वो लॉन्च भी करेंगे तो 14 मार्च को ही करेंगे। और ये बात क्लियर हो चुकी है कि इनका जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें पाई का जो लॉन्चिंग है वो होने वाला है, होने जा रहा है। दोस्तों आप लोग क्या लगता है फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का, 3 महीने को हम एक क्वार्टर लेते हैं, ठीक है? तो जीसीबी के साथ लॉन्च होगा। जीसीबी क्यों आना चाहिए? जीसीबी क्यों आना चाहिए, ये सबसे बड़ा लोगों का सवाल होता है, बताइए। किसी भी इसलिए आएगा कि उसको P2P पर्सन टू पर्सन बार्टर सिस्टम का सारा सामान उससे गुड्स मिलेगा, ठीक है? रिचार्ज कर सकते, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते, सारा जितना भी ऑनलाइन सेवा है वो पैसे के जरिए आप कर सकते, इसलिए एक्स्ट्रा जीसीबी पै जाएगा। मेरा मानना ये है 100%। कहते हैं ना कि मगरमच्छ जब शांत रहता है ना तो लगता है कि मरा हुआ है ना? लेकिन जब मगरमच्छ जब खाता है इंसान को ना तो उस टाइम पता चलता है कि मगरमच्छ की ताकत क्या है ना? तो लोग कह रहे हैं अरे डॉक्टर निकोलस सर ने तो कभी बताया नहीं, किसी को कभी चर्चा ही नहीं किया। अब देख लो भैया, लोगों के अलग अलग सवाल, बिना लॉजिक का सवाल। अरे भाई ये बात सोचो आप लोग, आप ही बताओ, आप कोई प्लान बनाओगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई कंपनी बनाओगे, चाहे कुछ भी एनीथिंग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, तो क्या अपने प्लान को आप किसी के साथ शेयर करोगे? नहीं ना? तो क्या डॉक्टर निकोलस सर आप लोगों को सरप्राइज नहीं देंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में एक नई करेंसी का आगमन होने जा रहा है और वो है पाई लक्ष्मी देवी। दोस्तों हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं, हम लोग जिस स्थिति को, जिस लेवल को अभी देख रहे हैं, जी रहे हैं। हम लोग का भी सपना होता है कि हम लोग भी लग्जरी कार में बैठे, हम लोग का भी सपना होता है कि हम भी फ्लाइट से ट्रेवलिंग करें। हमारा भी एक गोल है, हमारा सब लोग चाहते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी हो जाती है कि नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, मैं एयरड्रॉप वीडियो डालता था, है ना? लेकिन मैं इस टाइम एयरड्रॉप वीडियो डाल रहा हूँ क्या? क्यों डाल रहा हूँ? रीजन ये है कि मुझे पता है कि पाई की क्या ताकत है, और पाई की ताकत वही जान सकता है जिसने पाई का व्हाइट पेपर पढ़ा है। व्हाइट पेपर आज तक इस पूरे दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ ना बना जिसका व्हाइट पेपर इतना बड़ा हो। आप पढ़ते पढ़ते शायद आपकी उम्र निकल जाएगी, मतलब कहने का मतलब आप समझो, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन शायद 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आप उसको पढ़ नहीं पाओगे सही से, क्योंकि उसका बहुत बड़ा व्हाइट पेपर है। और सोचिए उन्होंने क्या सोच कर व्हाइट पेपर बनाया होगा। दोस्तों उस व्हाइट पेपर में सब कुछ मेंशन है, अगर आप सही से सच में उसको देखोगे तो समझ में आएगा कि नहीं इसके अंदर क्या ताकत है। और आप लोगों ने कोई इंसान यहाँ बैठा है जिसको ये पता है? एक कहावत है अपने इंडिया में चलती है कि पाई पाई को मोहताज हो जाओगे। आज कभी सुना किसी ने? कोई था? देखिए इतने लोग हैं, आज भी चलन चल रहा है ना। पाई सच में जो बीता हुआ कल था, किताब में बंद था, उसका आगमन होने जा रहा है। एक ऐसी क्रांति आने जा रही है, एक ऐसी करेंसी आने जा रही है जिसका सरकार भी नहीं, कभी गवर्नमेंट भी नहीं सोची होगी। और सोचिए आप लोग कि
उन्होंने 2003 में अपना डोमेन बनाया था। 2003 में डोमेन बनाया था। 1 रुपया बिना खर्चा किए आप लोगों ने अपने पाई को माइन किया। कितने लोग हैं जहां, जितने लोग का यहाँ पर माइग्रेशन हो गया है, कितने लोग यहाँ पे होता है माइग्रेशन वाले बस? अच्छा, और इतने लोग हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, मतलब इन लोगों का टेंटेटिव है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर शेयर किया जाएगा। टाइम हम लोग के पास बहुत ज्यादा कम है। अब हम जो बताने वाले हैं वो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। देखिए, हम लोग पाई से बहुत प्यार करते हैं ना, क्योंकि पाई हम लोग की लाइफ को चेंज करने वाला है ना। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो हम पाई को उतना महत्व तो नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। लोग देख रहा हूं सिर्फ मतलब के लिए माइनिंग कर रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा, और उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा सवाल आता है, ठीक है, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये दिक्कत है, प्लीज मेरा सोल्व करवा दीजिए। पाई का कितना वैल्यू होगा? एजुकेशन सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की, और एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो इतना खराब है दोस्तों। एजुकेशन हम लोगों को आज मिला होता सही तरीके से तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। हम भी किसी बड़े कॉलेज में पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन एजुकेशन इतना बिगड़ा हुआ सिस्टम हम लोग के, खास करके अपने भारत देश के अंदर, कि हम लोग को सही एजुकेशन नहीं मिल पाती। दोस्तों, पाई तो ठीक है, लेकिन अगर वो पाई से आपको पैसा अगर मिल जाता है, आपको मान लो एक पाई की वैल्यू 3 लाख